हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग सबका स्वागत है नवरतमाई ब्लॉग में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी सुहागिन माताओं एवं बहनों को हैप्पी वट सावित्री पूजा। सो गाइस, आज आज ना मेरे साथ कुछ अजीब ही हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ, वो बाद में बताते। पहले सुनिए मेरा सुबह से स्टार्टिंग वाला काम। सुबह हम बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। मतलब कि हमारी जेठानी रहती है, उनको हम बोल के रखे रहते हैं कि जब आप उठिएगा तब आप हमको उठा दीजिएगा। और वो की भी, जब वो उठी तब हमको उठाई। लेकिन ये जो 5 मिनट है ना, 5 मिनट के चक्कर में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। 5 घंटा होगा कि 1 घंटा होगा कि 4 घंटा होगा कि 10 घंटा होगा, कहना मुश्किल है। और मेरे साथ भी यही हुआ। 5 मिनट के चक्कर में हम पक्का पक्की आधा घंटा सो चुके। 4 बजे हम उठे, घड़ी देखे, दिमाग ख़राब हो गया कि अब करना क्या और कैसे करना। क्योंकि इस बार का जो मुहूर्त था ना, वो 8 बजे तक था और फिर कुछ देर गैप था, फिर उसके बाद था। और हमको 8 बजे वाला में ही पूजा करना था, क्योंकि अगर हम देर करते तो फिर परेशानी बढ़ जाता। क्योंकि हम गृहिणी औरतें हैं और हम लोग को खाना भी बनाना होता है, बच्चे को भी खिलाना होता है। सो गई 4 बजे उठने के बाद हम फटाफट से बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद पोछा किए, तब तक मेरा बेटा भी उठ चुका था। और उठने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया, जो कि उसका रोज़ाना का काम होता है, कुर्सी पर बैठ के मोबाइल ताकना। हम बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं बोलने गए, क्योंकि अगर बोलते तो टें में करता। इसलिए सुबह सुबह से अच्छा है कि तुम ताक लो। ताकने छोड़ दिए उसको। उसके बाद मेरा सारा काम होने के बाद अब हम बोले बेटा मोबाइल दे दो, क्योंकि अब मम्मी का काम आ चुका है मोबाइल से। उसके बाद हम फटाफट से स्टैंड, अपना प्यारा सा स्टैंड में मोबाइल लगाते हैं। लगाने के बाद आप देख सकते वीडियो बन रहा है। और यहाँ पे श्रृंगार पटार करने के बाद और चूड़ी पहनते हैं। चूड़ी पहनते ही इतना अच्छा लगता है कि हम बता ही नहीं सकते। क्योंकि कश्मीरी चूड़ी हम जब 1 महीना पहले गए थे खरीदने, तो मेरे औकात से बाहर था। क्यों बोल रहे हैं ऐसा पता है? 200 रुपया था। और 200 रुपया दाम सुनते ही बिल्कुल भी छोड़ दिए। हम बोले लेना ही नहीं है। लेकिन हम औरतों को संतोष कहाँ, इस बार लेने गए तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 50 रुपया कम पड़ा, 150 रुपया में हम चूड़ी खरीदे। चूड़ी खरीदते ही खुशी बहुत हुई कि चलो, जो चूड़ी का प्रचार 1 डेढ़ महीना पहले थे वो 1 डेढ़ महीना पीछे ही पहन के संतुष्टि मिल जाएगा। इसके बाद पूरा तैयार होके चेहरा को पेंट करके, और हम गोरे लोग ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। जितना भी दाग होता है चेहरा पे ना, दूर से झलक रहा होता है कि नहीं इसके चेहरे पे इतने सारे दाग हैं। इसलिए हम लोग को ना पेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग पेंट नहीं करते कि हम लोग को गोरा होना है, इसलिए पेंट करते हैं कि हम लोग को दाग छिपाना है जो दूर से झलक रहा। इसके बाद बारी आ जाता है आलता का। आलता लगाते लगाते मेरे दिमाग में आता है कि नहीं कुछ यूनिक होना चाहिए। इसके लिए हम ईयरबड लगा के रखें और देख सकते हैं उससे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और मतलब ये डिज़ाइन हमको इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है कि हम बता ही नहीं सकते। कभी कभी हमको ये एहसास होता है कि हम भी, मतलब मेरे पास भी दिमाग है या नहीं है। हमको लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है, फिर लगता है कि नहीं कुछ हम कर सकते। छोड़ हटा इन सब बातों को। इसके बाद आलता लगा के अच्छे से सारा सामान को अच्छे से रख के, पूरा अच्छे से सामान रख के, क्योंकि मेरी बेटी इतनी 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 चालाक है ना कि अगर आप वो सामान को बक्सा में भी बंद करके रखें ना तो वो निकाल लेगी। इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। इसलिए उससे सब हमको छुपा के रखना पड़ता है। लेकिन छुपाने से भी काम नहीं चलता है। जिस दिन उसको कांड करना रहता है वो कांड कर ही लेती है। अब इस साड़ी को अब जितने खूबसूरत देख रहे हैं उतने ही मतलब ख़राब हैं। अब इसलिए किस लिए ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साड़ी अच्छे से ना पल्लू बैठ रहा था, ना ये क्या बोलते उसको, मेरे दिमाग में भी नहीं है, वो बैठ रहा था। और यहाँ पे हम पूजा करने आ जाते हैं। पूजा करने के बाद आप भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि हम लोग के यहाँ क्या होता है ना कि कथा करते करते पूजा करना है, मतलब कथा सुनते सुनते पूजा करना। और यहाँ उल्टा था। पूजा करने के बाद आ जाते हैं हम घर। घर आने के बाद सबसे पहले हम पति देव जी से अपना सेवा करवाते हैं। सेवा क्या करवाते हैं, बर का पत्ता जो है ना बार बार खुल जा रहा था मेरा माथा से, तो हम बोलते थोड़ा अच्छा से लगा दीजिए। इसके बाद अब बारी आती है आरती का। और जो हम दिया खरीदे हैं ना इस बार बहुत ही ख़राब, मतलब कभी अच्छे से दिए जलता नहीं है। तो फिर भी हम किसी तरह काम चला के
अब मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है पापा के साथ। अब जितना जो जो करना है पापा को वो बेटी को भी करना है, क्योंकि मेरी बेटी घर की लक्ष्मी है। और ये इतनी 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 महान है कि हम इसके बारे में जितना भी बोले ना कम ही पड़ेगा। अगर एक दिन का कहानियाँ हम सुनेंगे ना इसके बारे में तो गजब ही लगेगा। एक दिन क्या होता ना कि शिवांश का तबीयत खराब होता है, तो शिवांश को मतलब सुलाते हैं और थोड़ा हम भी सो जाते हैं। तब तक ये लड़की क्या करती है कि एक काम रहता है और वो बोलती मम्मी काट दो, लेकिन नींद में हम बोलते हैं कि थोड़ा अच्छा रुक जा हम काट देंगे। और ये लड़की आम काटने के चक्कर में अपना उंगली ही काट लेती है और रोती तक नहीं है। हमको पता तक नहीं चलता है कि इसका हाथ उंगली कट गया। और इसके बाद जब हम उठते हैं तो पूरा छींटा देखते हैं खून का, लेकिन हमको लगता है कोई पेंट वेंट गिराई होगी, लेकिन फिर हमको लगता है कि मेरा घर में तो पेंट है ही नहीं। जब इसको पूछते हैं तो बोलती कि नहीं मम्मी कुछ ना हम गिरा दिए हैं, क्या गिराए नहीं मालूम। लेकिन अगले दिन जब ये स्कूल जाती है और खुद आके बोलती है हमको कि मम्मी मेरा क्लास में ना एक लड़का आया है बहुत बदमाश है, वो ना मेरा उंगली काट दिया। बोला उंगली काट दिया, कितना खून गिरा होगा, क्योंकि उंगली तो अपना कटी थी थोड़ा ज़्यादा ही। हम बोले जब वो काट दिया तब तुम्हारी मैडम कहाँ थी। बोले मम्मी मैडम ना उसको कुछ नहीं बोली। हम बोले चलो ठीक है पूछते हैं तुम्हारी मैडम को क्यों नहीं बोली वो। इसके बाद उसको जब हम डांटना शुरू करते हैं कि बताओ कैसे कटी तुम, क्योंकि हमको डाउट होने लगता है कि इतना बच्चा कटेगा और इसकी मैडम कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तब बोलती मम्मी कल जब हम आम काट रहे थे ना तो उंगली कट गए, हमको मन किया इतना मारे लेकिन छोड़ दिए, नहीं मारने गए, बच्ची है। सो गाइज इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ 2 जगह प्रसादी कर रहे प्लेट में, क्योंकि दो घर हमको देना है। एक जो हमारी पड़ोसन है बगल में रहती है और एक मालकिन के यहाँ। प्रसादी थोड़ा कंजूसी कंजूसी करके दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास